मेगा नाउ न्यूज, सच की बात हक के साथ। लेकिन बना है, अगर उनका और किसी राज्य में होगा तो वन नेशन वन राशन ये कहते हुए भी अभी तक वो सिस्टम व्यवस्थित रूप से चालू नहीं हुई है और किसी का कहीं भी राशन कार्ड नहीं है तो भी राशन कार्ड नया बनवाना अभी बंद सा पड़ा हुआ है। ये बिल्कुल गलत बात है। वोट मांगने तो आएंगे नगर पालिका में, उसके पहले उन्होंने भोजन खिलवाना चाहिए, ये हमारा संकल्प है। दूसरा कि ये जो राशन कार्ड देना है वो आय के आधार पर देना है, तो अगर गरीबी रेखा के नीचे परिवार को मानना है तो उनकी आय साल भर में 59,000 यानी महीने में 5,000 से कम। अब उसमें क्या कोई भी बच्चे को बूढ़ों को पाल पोस सकता है? तो ये भी आय का निकष गलत है, तो लोगों को झूठ बोलना पड़ता है। हम तो चाहते हैं कि लोग सच बोले लेकिन सभी को राशन मिले। आंदोलन चल रहा है, इसमें आप किस पद पर हैं वो पहले बताइए। हाँ, मेरा नाम एडवोकेट शेख सईद है। घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन के हम लोग सिर्फ मेंबर्स है, यहाँ कोई पदाधिकारी नहीं है और सब लोग विलिंगली अपना काम करते हैं। आज का जो कैंप है वो रेशन कार्ड के ऊपर लिया जा रहा है। रेशन कार्ड अभियान है वो, उसके अंदर जो जिसके पास रेशन कार्ड नहीं बने हैं या नए बनाने हैं या एटलीस्ट उसके अंदर एडिशन डिलीशन है, उसके लिए हमारे ARO साहब भी आए हुए हैं, साथ में उनके सहकारी लोग भी आए हुए हैं और हम लोग ने ये एक हफ्ते से मेहनत करके जो 1200 लोगों का जो फॉर्म भरा हुआ है उसके हिसाब से इन फ्यूचर उन लोग को उसके अंदर जो एडिशन डिलीशन है या नया रेशन कार्ड वगैरह की पूरी टोटल मालूमात हम लोग ने ये आज कैंप के जरिए हम लोग ने की हुई है। इस पूरे लॉकडाउन में काफ़ी लोग अपने गांव चले गए थे, तो उसके चलते काफ़ी दुकानों पर उनके नाम काट दिए गए हैं, अब उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। उसके लिए आपकी संस्था क्या करने जा रही है? देखिए, जिसका नाम काट दिया गया है तो उसके लिए हम लोग ने एक आवेदन पत्र हम लोग ने ARO को हम लोग ने ऑलरेडी दिया हुआ है कि जिसका नाम कट हो गया है तो रीस्टार्ट के लिए जो है ना ऑलरेडी हम लोग ने ज्ञापन दिया हुआ है और आने वाले दिनों में समझो 15 से 18 दिनों के बीच में उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया हुआ है कि जिसके नाम कट हो गए हैं उन लोग का हम एडिशन करेंगे और जिसका रेशन कार्ड बंद हो गया है लॉकडाउन की वजह से उन लोग का हम लोग रिस्टार्ट करके दे देंगे। इस कैंप के जरिए या इस आंदोलन के जरिए आपके द्वारा यहाँ पर नए राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे? नए रेशन कार्ड की जो ज्ञापन है वो भारत सरकार की तरफ से आएंगी। भारत सरकार के जब भी एक सर्कुलर निकलता है पर उसके लिए हम लोग को सब लोग को मिलकर एक एप्लीकेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो जो जिसके पास जो वंचित है, जिसके पास अभी रेशन कार्ड नहीं है तो उन लोग के हम लोग फॉर्म ले रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन हमारी मेगाताई वगैरह दे के जो सर्कुलर आने के बाद इन लोग को डेफिनेटली 100% उसके अंदर फ़ायदा होगा और नए रेशन कार्ड का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। जी, मेरा नाम पूनम कनौजिया है और मैं घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन की मुंबई की संयोजक हूँ। और यहाँ पे आज ये जो सुनवाई हो रही है राशन के मुद्दे पे, कोविड के समय से जो स्थिति आई है मुंबई की, तो जो लोग यहाँ से भूखमरी को देख रहे थे, झेल रहे थे, ये सारी समस्याओं को हमने हर बस्ती बस्ती से हमने ये जब जाके लोगों के बीच गए और देखे उनके हालात और जो परिस्थिति थी ये काफ़ी तकलीफ़ वाली थी। सरकार ने इनको 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल मुफ्त का देने की बात कही थी और उसके बाद में कुछ राशन जो दिए जा रहे थे, कहीं कहीं दाल दिए गए, कहीं शक्कर दिए गए, ऐसे कुछ व्यवस्थाएं थी। लेकिन पूरी तरह से एक घर में खाना बनाने के लिए जितनी चीज़ें चाहिए वो सारी व्यवस्था सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हुई थी लोगों को। जब ये स्थिति में लोगों के रोज़गार चले गए, राशन की व्यवस्थाएं कम पड़ने लगी तो बहुत सारे लोग यहाँ मुंबई से पलायन हुए, अपने अपने गाँव की तरफ जाने का प्रयत्न किए थे। और जब वहाँ पे गए तो ये जो वापसी का समय हुआ, कुछ महीने उन्होंने कार्ड पे से लिए नहीं तो उनके कार्ड बंद कर दिए गए। अब वापस आने के बाद रोज़गार तो मुंबई जैसे शहर में अभी तक मिला नहीं है, पूरी तरह से मुंबई खुली नहीं। जैसे कि अब कह रहे हैं कि जब तक 2 वैक्सीन नहीं मिलेंगे लोग ट्रेवल नहीं कर सकते, काम पूरी तरह से चालू नहीं है सुचारू रूप से। तो ये सारी समस्याएं यहाँ पे हर जगह पे हो रही है, मुंबई के हर कोने में हो रही है। हमने एक बस्ती आज चुनी अंबुजवाड़ी जैसी, यहाँ पे 10-1 हज़ार का कुटुंब है और ये घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन 2005 से जब ये बस्ती टूटी थी तब से बसाई थी। आज यहाँ पे बहुत ही गरीब लोग रह रहे हैं, इनके रोज़गार नहीं है और जब इनके राशन कार्ड पे
दुकान पे कार्ड पे राशन नहीं मिल रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा तकलीफ का विषय था। आज इसीलिए यहाँ पे घर बचाओ की तरफ से मेदात आई, हमारे युवा संस्था से कुछ साथी, उसके अलावा राशन के सुनवाई के हमारे अधिकारियों को हमने यहाँ पे बुलाया था, तो वो अधिकारी भी यहाँ पे आए हैं। तो ये बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं। 7 दुकानदारों को हमने यहाँ पे बुलवाया था और 7 दुकानदारों से हमने कहा कि भाई आप बताइए, जब हमने एक इंक्वायरी के तौर पे पूछा था वहाँ पे कि कितने आपकी दुकान पे कितने कार्ड बंद हुए हैं इस कोविड के समय पे, तो किसी ने कहा 200, किसी ने कहा 300, किसी ने कहा 100, किसी ने कहा 50। लेकिन जब हमने कहा आप हमें उसका डाटा दे दीजिए, क्यों बंद है हम देखना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ से गए थे वो वापस आ चुके हैं, उन्हें कार्ड पे राशन मिलेगा नहीं तो उनके परिवार की जीविका कैसे चलेगी। कार्ड पे अन्न का पूरा अधिकार है उनका, तो वो उन्होंने देने से नकार कर दिया। और एक भी 7 दुकानदारों में से आज एक भी दुकानदारों ने आज हमें यहाँ पे डाटा नहीं दिया, जिसकी वजह से आज हम अधिकारियों के सामने हम खड़ा नहीं कर सके ये मसला, और फिर भी हमने सबके फॉर्म भरे। आज एक आप लोगों ने अगर ये देखा होगा कि हमें राशन नहीं मिल रहा है, ये हमारा कार्ड है, ये हमारे जेरोक्स है, विथ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लोग फॉर्म भरने आए हैं। अगर दुकानदार के पास उन्हें राशन मिलता तो ये यहाँ पे गर्दी क्यों होती, सबसे पहला सवाल था। दूसरी बात, अब जो मुंबई में देखने जैसी बात है, मैंने कई दुकानों को देखा, मैंने मुलुंड में देखा, मैंने मानखुर्द में देखा, मैंने गोवंडी में देखा, मैंने ऐसे मुंबई के अंधेरी 4 बंगला यहाँ के 7 दुकानदारों में कई दुकानदारों के पास हमने एक विज़िट किया, और विज़िट में जो मैंने पाया वो ये था कि एकदम सड़ा हुआ अनाज यहाँ पे रखा जाए जो जानवरों को खिलाने जैसा है। मैं बार बार कहूँगी कि उसे जानवरों को खिलाने जैसी कंडीशन के जो अनाज होते हैं, जिसमें आधे सड़े हुए अनाज हैं, ऐसी एक गोनी वहाँ पे खोल के रख दी जाती है, जिसमें कहा जाता है या तो आप इसे लीजिए, अगर आपको नहीं लेना है तो हम आपको इसके एवज में 2 किलो चीनी दे देंगे, शक्कर दे देंगे। आप हमें बताइए, अगर समझ लो 10 से 15 या 20 किलो गेहूं छोड़ दिया जाता है, 20 किलो चावल छोड़ दिया जाता है, उसके एवज में अगर 2 किलो यहाँ पे चीनी मिलती है तो उसका घर कैसे चलेगा। और या फिर वो सड़ा हुआ अनाज लेने के लिए इंसान मजबूर है, जिसमें कितना वो साफ करेगा, कितना वो अपने परिवार को खिलाएगा। तो किस तरीके का अनाज हमें यहाँ पे बस्तियों में लोगों को खाने के लिए दिया जा रहा है, वो एक देखने की बात है। ये अनाज राशन की दुकान से जो आता है वो कोई अदानी अंबानी को खाने के लिए नहीं होता है। ये मुंबई में जो 70%, 60 से मैं ज़्यादा कह रही हूँ, क्योंकि कोविड काल में तो अब हमने ये भी देखा है कि जो गरीब बस्तियों के लोग हैं उनकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ चुके। 60 से 70% जो आबादी है वो निम्न वर्गीय है, ये स्लम में रहती है, ये चौल में रहती है, और इन्हें ही ये राशन मिलता है। तो ये राशन अगर खाने योग्य नहीं है तो कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात हम यहाँ आपको दिखाना चाहते हैं, और सरकार को भी ये बताना चाहेंगे कि ये जो राशन दुकान खोल रखे हैं वो हम गरीबों के लिए हैं। तो अगर हम इतना योगदान दे के मुंबई को सब चला रहे हैं तो कम से कम वो जो हमारा अधिकार है अनाज का, वो तो हमें सही तरीके से दें। हमारा दोष नहीं, उसने आधार कार्ड तो मैंने नहीं निकाला घर पर, वो किसने निकाला है? सरकार ने निकाला है। रेशन कार्ड सरकार ने दिया है। मेरा काम है अंगूठा लगाने का। अगर मेरा अंगूठा उसमें नहीं आ रहा है तो आप वहां पर कुछ तो सिस्टम करो उस दुकान के ऊपर। तो हमें उसके ऊपर बात करनी जाएगी। दूसरा, शक्कर का जो है और रॉकेल का भी है, तो जिस लोगों के पास गैस नहीं है चूल्हा जलाने के लिए या खाना पकाने के लिए कोई भी साधन नहीं है, उन सबको अभी भी रॉकेल चालू है। सिर्फ इस जो सरकार कोई भी हो, उनका कहना होता है ना क्या, रोना चाहिए कि जब बच्चा रोता है तो माँ उसको बहुत भूख लगी है। तो हमें ही हर प्रकार से सरकार का रोना चाहिए, झगड़ा करना चाहिए कि हमारे पास गैस नहीं है, हमने कोई भी उज्ज्वला गैस नहीं लिया है, तो हमें सिर्फ क्या देना है, हमें रॉकेल की जरूरत है। चूल्हे में चूल्हा जलाने के लिए थोड़ा सा रॉकेल लगता ही है, और रॉकेल अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा जीआर कुछ भी निकाला नहीं है कि बंद किया। लेकिन हमारी तरफ क्या आया है कि रॉकेल बंद है, बंद है, बंद है, इस तरीके से अफवाहें फैला रहे कि ये सब हम। शांता चौहान, पारधी समाज से। दिक्कतें तो बहुत सारी हैं। आपको राशन मिला है लॉकडाउन में? और अभी लॉकडाउन में मिलता है मिलता है ऐसा 2 आदमी का, 4, 5, 7 आदमी का है तो 2 आदमी का मिलता है। अच्छा, हाँ।
तो आपके पास भी अभी आप इतने साल से जो ये राशन का जो भी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आज यहाँ पे आए हैं, तो आपको लगता है अब आपको राशन सही से मिलेगा? ये तो लग रहा है कि अभी सही से मिलेगा, मगर सरकार से बिना लड़े कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि हम 2004 से लड़ते आ रहे हैं, 93 से यहाँ रहते हैं, हमारे पास 94 का राशन कार्ड है। सब कुछ रहते हुए भी आदिवासी लोगों को यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, ना रोड की सुविधा है, ना पानी की सुविधा। ये तो ताई जब से टूटा तब से ताई ने सब करके दिया। इसके लिए ये मैं पारधी समाज से हूँ, तो हमारे लोगों को तो कुछ भी लोग तुच्छ समझते हैं, बोलते हैं भीख मांग के खाने वाले हैं, इनको क्या समझने का है। ऐसा यहाँ की रीति है और सरकार की रीति है। तो ये सरकार निकम्मी है, क्या करना चाहिए इसको। अडानी अंबानी को, टाटा बिरला को ला के रख दिए। अभी अडानी अंबानी इतना सारा बिल इतना सारा बढ़ा दिया, जो कि पहले 150-200 बिल आता था, अभी 600-700 बिल आ रहा है। कहाँ से भरेगी पब्लिक? 3-4 महीने हो जाते तो बिल मीटर काट ले जाते हैं। तो करने का क्या इसको हम लोग? हाँ, गरीब लोग हैं, हाथ पे पेट भरने, एक दिन काम मिलता है, 4 दिन काम नहीं मिलता है। हाँ, तो कैसा यहाँ जीते हैं। जैसे कि आपने देखा, हमने आपको जो यहाँ की जो अवस्था है ये बताई, लोग दिखा है, अभी भी दिखाना चाहेंगे। लोग लाइन में खड़े इस धूप में अपना नाम लिखवा रहे हैं, क्योंकि उनको जो है ये कार्ड की आवश्यकता है, उनको राशन की आवश्यकता है। बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं यहाँ पर उनके साथ में छोटे छोटे, और वो लड़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जो ये राशन कार्ड है और उसके लिए जो उत्पन्न का दाखला है जो लगता है वो नहीं मिलता है। वहाँ पे 100 सवाल होते हैं, उनको झूठ बोलना पड़ता है। अब देखना है कि आज यहाँ पे जो कैंप हुआ है, कैंप तो नहीं बोलेंगे, आंदोलन हुआ है, आंदोलन के साथ में जो कैंप हुआ है उसके बाद कितने लोगों को यहाँ पे नया राशन कार्ड मिलता है, कितने लोगों को राशन सही से मिलता है, और कितने दुकानदार अब सुधरते हैं और रास्ते पे आते हैं। और साथ ही जो नाम काटे गए हैं, क्या इसकी यादी वो दुकानदार दे पाएंगे, ये भी देखने जैसी है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं खुशी नायक, फकरुद्दीन हाशमी के साथ, शाखा 9 न्यूज़। नहीं किसी के बाप का राशन हमारे हक का, नहीं किसी के बाप का भोजन हमारे आप का, नहीं किसी के बाप का।